तो जी दोपहर के बज गए, दोपहर के नहीं शाम के बज गए, 3:45 बज रहे हैं, 12 शाम के बज गए 3:45। शिवांश वाले नहीं आए स्कूल से और शायद तक अब टाइम चेंज हो जाएगा इनकी स्कूल का, क्योंकि गर्मी होने लगी। आज तो मैंने स्वेटर नहीं पहन रखी, सोचो मेरा टोपा भी और स्वेटर भी दोनों निकाल दिए मैंने, इतनी गर्मी है, धूप हो रही है लेकिन हवा चल रही है आंधी जैसी। आज हमारा प्ले का पीरियड था। हाँ मैंने भी देखा था, उल्टे मुंह करके झूल रही थी। हम गए खेलने, फिर खेल के वापस क्लास में आए, देखा तो बच्चों ने पंखा चला रखा है, इतने मजे आए। उसी से बीमार होंगे ये, उसी से बीमार होंगे। स्कूल में कोई ध्यान नहीं रखता, गलत बात है। मैं क्या कह रही थी, 1 मिनट चुप हो जाए शिवांश। हाँ भुला दिया इसने मेरे को। क्या टाइम चेंज हो गया? टाइम चेंज हो जाएगा अब शायद तक, सुबह जल्दी हो जाए तो सही रहे ना, शाम को जल्दी आ जाए। और आज आंधी चल रही है, आंधी ना गेहूँ के लिए खतरनाक है, क्योंकि हवा है ना, हवा हमारे बोलते हैं इधर गेहूं को फेंक देती है, मतलब गेहूं में से हवा निकल जाती है ना तो दाने कमज़ोर हो जाते हैं। मिट्टी कितनी खतरनाक उड़ रही है, ये रेत बजरी है ना, इसके अंदर मिट्टी मिल गई सब जगह। तो जी मौसम एकदम हवा हवा चल के मिट्टी मिट्टी हो रखी है सब जगह ना साहब। सब जगह साहब के चेहरे पे एक फुंसी हो गई यहाँ पे, ये बिना हवा कौन से साफ होयो क्यों करूं ये बात है ना है नाक में कितना बड़ा हो गया। साफ हो, अरे साफ तो नहीं, तो भीतर तो मिट्टी नहीं जाया करती इतनी जितनी बेचारी है। ये दीवार इतनी होगी, ये इतनी, शायद तक कल पट्टी पड़ जाएंगी है ना साहब, शायद तक के पड़े जाएंगे कल तो, सकाल पट्टी पड़ जाएंगी के शायद तक के होगा। अच्छा मैंने तो कंफर्म तो कैसे कह दूं, हम बताओगा जब यो गेट क्या तरह लगा खड़े कर दियो शक्ल लगा के। गेट कैसे रख दिया है यहाँ पे कुंडी वगैरह लगा के। तो जी अब मैं भी चाय पीऊँगी, मेरी चाय रखी हुई है, मैंने पी नहीं क्योंकि उस टाइम लेट हो रही थी। और ये मेरे बैग की टेबल ना ख़राब करके छोड़ेगा है ना, खराब हो जाएगा टेबल ना उठ के। हाँ ये एक तो ये मिस्त्री है ना, ये हमारे ब्याह हमारा दोनों का ब्याह की टेबल खराब करके छोड़ेगा, हमारा गेट VIP है ना खराब करके छोड़ेगा। ये देखो गेट का खाता तो है, गांव से वो बुलाना पड़े ना, गांव वाला खाती आई ना और वे लगा के जा सके किराया जाना एक दिन में मशीन की। तो जी कल शायद तक छत पड़ जाएगी, तो छत पड़ जाएगी ना तो ये गाटर का जो था ना काम, गाटर पट्टी का काम हो रहा है ना अपने यहाँ पे, जैसे ज़्यादातर जगहों पे तो आजकल लेंटर गिरवाते हैं, लेकिन हमारा जो एरिया है ना इसमें अभी भी लेंटर पर इतना बिलीव नहीं करते जितना गाटर पट्टी पर करते हैं। कहते हैं कि गाटर पट्टी के जो घर है ना वो हमेशा टिके रहते हैं, लेंटर के फिर भी निकल जाते हैं। तो ये ऐसी थोट है इस एरिया में, तो उसी के चलते हमारे यहाँ पे गाटर पट्टी ही डाले जाएंगे। तो कल वो होगा, गाटर के फिर पेंट कर रहे थे शर्मा जी को, तो मैंने बोला आप बाकी काम कर रहे हो जब तक, चलो मैं कर देती हूँ। फिर ये जो कपड़ा ले रखा है ना हाथ में, बस इस कपड़े से करने के लिए कहा। तो कल 3 ये गाटर है ना, तीनों गाटर रखे जाएंगे, तो इन तीनों के कलर करना शुरू कर दिया था मैंने। और ये रखे कहाँ जाएंगे, एक तो हॉल के ऊपर और एक ये सामने वॉशरूम जो है ना इसके ऊपर। तो इनकी पट्टियाँ कल हो जाएंगी फाइनल, फिर उसके बाद में इनका परसों या फिर अगले दिन, मतलब परसों ही हो जाएगा शायद। चेक का डालते हैं ना, चेक का बोलते हैं हमारे, तो आप लोगों के यहाँ पे क्या बोलते हैं पता नहीं मेरे को, आप लोग कमेंट करके बताना। और ये शाम का ही टाइम हो रहा था, बस थोड़ी बहुत देर में मिस्त्री भैया जो है ना वो जाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये मसाला मिला रखा था ना, ये ख़त्म ही होने वाला, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये मिस्त्री जाते हैं ना, उससे पहले एक घाण बोलते हैं कि क्या बोलते हैं पता नहीं मेरे को, उतनी ये जो बजरी होती है ना ये डाल कर जाते हैं। और एक चीज़ और है यार, मैंने एक चीज़ देखी है कि मतलब कभी इस चीज़ को फील नहीं किया था, लेकिन अब खुद के हाथों से जब होता है, जब एक चीज़ फील होती है कि अपना जो घर होता है ना उसमें जैसे यार बना बनाया मिल जाता है, ससुराल में आते हैं, मायके में भी पैदा होने के बाद में बना बनाया मिलता है। जब काम शुरू होता है कभी तो बच्चे होते हैं, अपन को कोई इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, लेकिन जब इस तरीके से खुद पर बनती है ना, जब पता चलता है कि यार हर एक चीज़ छोटी छोटी किस तरीके से करनी पड़ती है। तो यहाँ पर बस ये है कि इस एरिया में जाने के लिए एक बार स्पेस चाहिए था, बहुत सारी जगह
कवर कर रखी थी, ऊपर से तोड़ा फोड़ी जो हुई है ना उसके कारण। तो एक बार उधर से झाड़ू लगाई, फिर किचन में लगाई, क्योंकि सुबह जो लगाते हैं ना उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सुबह वाली है ना बार बार डस्ट आके ना परेशान करती रहती है। तो अब मैंने झाड़ू लगा के फिर पोछा भी लगाया है बाद में। लेकिन उससे पहले मैं ये बर्तन वगैरह जो थे ना, चाय पानी के बहुत सारे बर्तन हो रखे थे, तो सोचा कि इनको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर हमें सब्ज़ी मंडी जाना है। सब्ज़ी वगैरह किराने का सामान बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि जीरा भी 2-3 दिन से ख़त्म है। इतना टाइम नहीं है कि जीरा लेने के लिए चले जाएं हम लोग। आपको पता ही है कंस्ट्रक्शन का काम जब घर में होता है तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। वैसे दिन तो वैसे चला जाता है मिस्त्रियों के साथ में झिकझिक करते हुए, और फिर शाम के टाइम पे फिर शर्मा जी का काम ऐसा है कि ये आपको पता ही है कि ये पूजा पाठ का काम होता है। आजकल ये सीजन चला हुआ है, शावे वगैरह हैं, तो ये इनके तो कई बार ऐसा होता है तो कि 2-2 दिन तक लगातार सोते भी नहीं है। मतलब रात को ये फेरे वगैरह में रहते हैं, दिन में मिस्त्रियों के साथ लगे रहते हैं। तो इस चक्कर में बिल्कुल भी बाहर मार्केट का तो काम हो ही नहीं पाया। ये सोच करके कि आज चलेंगे, फिर वो कर लिया था, कन्फर्म पक्का कर लिया था। ये बोले कल का मेरा भरोसा नहीं है, कल मैं फिर से चल पाऊँ कि नहीं चल पाऊँ, क्या पता मुझे फिर से दोबारा जाना पड़े। इसलिए जो लेके आना है ना आज चल ले और ले आ बस अपने। मैंने भी कह दिया ठीक है। और एक कमेंट भी आया था कि दीदी आप इतने बाल क्यों रखते हो, तो ये देखो मैंने मोड़ रखी है चोटी। और मुझे होता है ना कि घर में रहते हैं जब बर्दाश्त नहीं होता यार खुले खुले बाल से। कई लेडीज होती हैं जो खोल कर रखती है, मेरे तो आपने शायद कभी किसी वीडियो में नहीं देखे होंगे खोल कर, कभी कोई रील वगैरह में भले ही कर लिया हो, नहीं तो मैं वैसे वीडियो में नहीं करती। मतलब डेली लाइफस्टाइल में मैं कभी भी बालों को ना खुला नहीं छोड़ती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और यहाँ आने के बाद में फिर मार्केट चले गए थे, मार्केट से वापस आए जब ये ग्रेप्स लेके आए थे तो बस इनको धुल रही थी। मैं कह रही थी आप लोगों को देखो कि ये मतलब येलो कलर के है ना, ये काफ़ी मीठे मीठे है। टेस्ट करके लेकर आई थी मैं, और बाकी जो सामान लेकर आई हूँ वो भी अभी दिखाऊंगी और बात करती हूँ आपसे। अब बोलने वाली ऐसी कोई खास वो नहीं है, क्योंकि मैं बोली इनको, मैं बोली बोल लो अब थारो भी लोग से। काम के अंदर बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, और साथ ही साथ जुकाम वगैरह भी लग गई, क्योंकि सीजन चल रहा है ना पंडिताई का। तो रात में जागना सबसे मेन चीज़ है, और पूरी रात आदमी जागेगा ना तो ऑटोमेटिक तबीयत भी खराब, मतलब जुकाम वगैरह लगी जाती है ठंड के अंदर। क्यों वहाँ गर्म पानी कौन देगा, वही पिलाएगा। तो ठंडा पानी पीना और ऐसा ही खाना, उसी के चक्कर में तबीयत का ऐसा है, बैंड बजा ही रहता है मतलब हमेशा। और हाँ एक चीज़ और मेरे को याद आ गया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अपनी फैमिली है ना, यूट्यूब फैमिली, सब कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं आप लोगों का घर बन रहे हैं उससे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब अपनों की खुशियों में खुश होते हैं ना, है ना? बिल्कुल होते हैं, सच्चाई तो यही है। इन सबके वजह से अपना घर बन रहा है, सबकी दुआओं से घर बन रहा है, ये समझो। और एक चीज और बताऊं, मुझे ये भी पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और बताना कमेंट में भी कौन कौन है उनको एक्साइटमेंट है कि घर पूरा तैयार हो जाए जब कैसा लगेगा देखने का। जैसे मेरे एक्साइटमेंट है ना, कमेंट्स आते हैं ना कि आप में से अपने यूट्यूब फैमिली में से बहुत है जिनके वो एक्साइटमेंट है, उनको देखना है घर बनने के बाद में कैसे रहेगा, कैसे लगेगा। वो मेरी जितनी खुशी है उतनी खुशी को बहुत जबरदस्त लगेगा देखना। तो अब ज़्यादा बड़ा व्लॉग तो मैंने इनका आप लोगों को पकाने के लिए शूट नहीं किया, ये मेरी वजह से शूट हुआ है। नहीं तो ये है ना पूरे दिन मिस्त्रियों के साथ काम में लगे रहते हैं, पूरे दिन बिल्कुल मतलब चैन नहीं। अब नया रात को फेरे में थे, फिर 10:30 बजे अब यहाँ आया, सुबह में 6:30 बजे, 7 बजे सोया, 10:30 बजे तक सोया, फिर उठ गया। और मेरे साथ झगड़ा करके सोए थे, बोले मेरे को ना 10 बजे सुबह में मेरे को बोले मैं तराई करूंगा। मैं बोले तराई मत करो, आप सो जाओ। तो बोले नहीं मैं सोऊंगी नहीं, मैं तो तराई करूंगा। मैंने ज़बरदस्ती सुलाया, मैंने कहा सो जाओ जाके, अब तराई मैं करूंगी। बाहर से कुंडी लगा दी, फिर लेट गए। थोड़ी देर पर लेटे रहे, लेटे को नींद आ गई। फिर क्या हुआ, लेटे अंदर से आवाज़ लगा रहे मेरे ना 10 बजे मेरे को जगा देना। मैं इनका फ़ोन भी छीन के ले आई थी, नहीं तो ना अच्छी बात नहीं होगी। मैंने 10 बजे एक बार आवाज़ लगाई, लेकिन पता नहीं बंदे को 10 बजे का पता कैसे चला। 10 बजते ही उठ के आ गए बाहर, और फ़ोन भी मेरे पास था, है ना। तो चलो जी बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नए व्लॉग में।